नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं। अगर हम इन चीज़ों को करें तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। लेकिन हम में से लगभग लगभग कोई भी इन चीज़ों को जो कि शास्त्रों में बताई गई हैं, जो विधियाँ हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं, उनको कोई भी नहीं करता है। हो सकता है मैं भी ना करता हूँ, लेकिन अगर हम इन चीज़ों का अनुसरण करें तो हम अपने जीवन को सरल बना सकते हैं और हर उस चीज़ को पा सकते हैं जिसकी हमें इच्छा हो। इसमें से एक है घर की चौखट पर दीपक जलाना। दोस्तों, घर की चौखट पर दीपक क्यों जलाया जाता है, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वो कब जलाया जाता है, कैसे जलाया जाता है, सब कुछ बताया गया है। और ऐसा करने से हमारे घर में कभी भी नकारात्मकता और दरिद्रता जो है वो नहीं आती है। हमारा घर जो है खुशियों से भरा रहता है, धन धान्य से भरा रहता है, लेकिन विधि जो है वो सही होनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि घर की चौखट पर दीपक जो है वो सुबह जलाएं या शाम को जलाएं, घी का दीपक जलाएं या तेल का दीपक जलाएं, और बाती कैसी होनी चाहिए, वो समय कैसा होना चाहिए और इसकी सटीक और संपूर्ण विधि क्या है, मेरा आप सबसे आग्रह है। जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आया है और पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, वो कृपया करके मेरी इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आगे जो वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मन में है वो यही आ जाता है कि अगर दहलीज पर हमने दीपक जलाना है तो दीपक किस प्रकार का होना चाहिए। दोस्तों, कई लोग कहते हैं या उनका मानना है कि दीपक जो है वो आटे का जलाना चाहिए। तो आप आटे का दीपक जला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रोज़ एक आटे का दीपक बनाना पड़ेगा। मिट्टी का दीपक जो है वो भी आप जला सकते हैं, लेकिन आप रोज़ रोज़ जो है उस मिट्टी के दीपक को चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए धातु का दीपक जो है वो सही रहेगा। धातु के दीपक का ये होता है कि आप रोज़ उस दीपक को साफ कर सकते हैं और पुनः उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक जो है वो भी काफ़ी दिन नहीं चलता है, और आटे का दीपक जो है आपको रोज़ फ्रेश बनाना पड़ेगा, और फिर जब वो जल जाए तो उसको आप छत के ऊपर फेंक सकते हैं ताकि पशु पक्षी उसको खा जाएं। तो बेहतर यही है कि आप एक धातु के दीपक का इस्तेमाल करें। अगला प्रश्न जो मन में उठता है कि अगर हमने घर की चौखट के ऊपर दीपक जलाना है तो सबसे जो अच्छा समय जो है वो कौन सा रहेगा। वैसे तो दोस्तों, सुबह और शाम का समय जो है वो दोनों ही समय अच्छे हैं। आप सुबह भी जला सकते हैं, जैसे कि कुछ राज्यों में परंपरा भी है, ज़्यादातर साउथ इंडिया में वो क्या करते हैं कि वो दहलीज की पूजा करते हैं सुबह उठकर। उसके लिए वहाँ पर वो रंगोली बनाते हैं, उसके ऊपर पुष्प डालते हैं और साथ में थोड़े से अक्षत रखकर वहाँ पर दीपक जलाते हैं। उससे पहले वो सुबह जल्दी उठकर अपनी दहलीज को साफ करते हैं अच्छी तरह, वहाँ पर झाड़ू पोछा लगाते हैं और गंगा जल जो है वो वहाँ पे छिड़कते हैं ताकि उनकी दहलीज जो है, एंट्रेंस जो है वो पवित्र हो जाए। तो सुबह के समय भी जला सकते हैं और शाम के समय भी जला सकते हैं, लेकिन शाम का समय जो है वो बिल्कुल बेहतर होता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब दो चरणों का मिलन हो रहा होता है, दिन खत्म हो रहा होता है और रात जो है वो शुरू हो रही होती है। अब इसमें भी सुबह अगर आपने दीपक जलाना है तो सूर्योदय के पहले जलाना है, और अगर आपने शाम को दीपक जलाना है तो आपने सूर्यास्त होने से पहले, यानी कि ना दिन हो ना रात हो, जिसे हम ट्वाइलाइट भी कहते हैं, उस समय हमने दीपक जलाना होता है।
और दीपक जो है वो हम जो दीपक वहाँ पे रखते हैं शाम के समय, वो दीपक हम पहले पूजा के स्थान में जलाएंगे और उसके बाद में उसे पूरे घर में घुमाते हुए हाथ पर रख लें, या फिर आप एक थाली में भी रख सकते हैं। पूरे घर में जितने भी आपके घर के कमरे हैं, जितने भी आपके घर के किचन हैं या कोई स्टोर रूम है, उन सभी कमरों में से घुमाते हुए इसको हम अपनी जो दहलीज है, मेन एंट्रेंस है, उसके ऊपर हम इसको जलाएंगे। और अब आप पूछेंगे कि जो दीपक का मुख है वो हम किस ओर रखेंगे। तो दीपक का जो मुख जहाँ पर बाती जल रही होती है वो हम अपने घर की तरफ रखेंगे। ये काम हमने करना है। लेकिन जब हम सुबह का दीपक जलाते हैं तो हमने पूजा घर में दीपक नहीं जलाना है। हमने बाहर ही सारा जो कर्म है वो सारा करना है, वो बाहर ही हमने दीपक जलाना है, बाहर ही हमने दहलीज को शुद्ध करना है, वहीं पे पुष्प चढ़ाने हैं, वहीं पे रंगोली वगैरह भी आप बना सकते हैं। लेकिन शाम का दीपक अगर आप जलाना चाह रहे हैं तो आपको पूजा घर में जलाकर उसको प्रज्वलित करके फिर आपने मेन एंट्रेंस पर रखना है। अब आप के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि दहलीज के राइट साइड पे रखना है या फिर लेफ्ट साइड पे रखना है। तो जैसे ही हम अपने घर के अंदर घुसते हैं और जो हमारा राइट साइड होता है उस साइड हमने उस दीपक को रखना है। ये हो गया कि दाएं रखना है। जब बाएं रखना है तो जैसे हम बाहर से अंदर घर को आ रहे हैं तो दाएं जो तुम्हारा दायां साइड है, जो राइट साइड है, वहां पर उसको रखना है। आप समझ गए होंगे कि किस तरफ रखना है। तो ये हो गया कि वो किस तरह का दीपक इस्तेमाल करें, कब जलाएं और कहाँ पर रखें। अब प्रश्न आता है कि उसकी बाती कैसी होनी चाहिए। बाती के लिए आप रुई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप जो मौली होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात और होती है कि दीपक जो है उसमें बाती लंबी हमने यूज़ करनी है या फिर बाती जो है वो खड़ी बाती यूज़ करनी है। तो दोनों ही मित्रों हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मौली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मौली आप अकेली नहीं उसकी बाती बनाएंगे, उसको 2-3 बाट दे देंगे, 2 बाट दे देंगे उसको, फिर उसे जलाएंगे। सिंगल मौली को नहीं जलाना है। और रुई का इस्तेमाल आप सिंगल कर सकते हैं और ज़्यादातर रुई का इस्तेमाल लंबी बाती नहीं गोल बाती के लिए किया जाता है। तो गोल बाती के लिए ही इस्तेमाल करें और लंबी बाती के लिए आपको मौली का इस्तेमाल करना है लाल रंग की, और उसे आप डबल करके उसे जलाएं। किससे जलाना है? रुई का इस्तेमाल करना है, मौली का इस्तेमाल करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब उसमें ईंधन जो उसमें हम तेल का, घी का या फिर तिल के तेल का इस्तेमाल करते, ईंधन कैसा होना चाहिए? तो घर में दीपक प्रज्वलित करने के लिए वैसे तो देशी घी का इस्तेमाल ही किया जाता है, लेकिन आप तिल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आजकल मार्केट में दीपक वाला तेल जो है वो अलग बिक रहा है और तिल के तेल से वो बना होता है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। हम शाम के समय दीपक दहलीज पे जलाते क्यों हैं? उसका कारण ये होता है कि जब शाम के समय हम दीपक जलाते हैं वो ऐसा समय होता है कि उस समय सकारात्मकता और नकारात्मकता अपने चरम सीमा पर होती है। तो घर में कोई नकारात्मकता यानी कि नेगेटिव एनर्जी ना आ जाए, इसलिए दीपक को जलाया जाता है ताकि वो बाहर ही रहे और घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। और जो पॉजिटिव चीज़ें जैसे माता लक्ष्मी हैं या फिर और कोई पॉजिटिव देवी देवता है या कोई शक्ति है, वो हमारे घर में एंटर कर जाए, और दीपक जलाने से उनकी एंट्री में और हेल्प होती है और मदद मिलती है। लेकिन नकारात्मक चीज़ें जो हैं वो हमारे घर में नहीं आ सकती, क्योंकि दीपक के प्रकाश में इतनी ताकत होती है। तो ये कारण है। और सकारात्मकता का मतलब होता है आपका जीवन सुखमय बनना,
आपके जीवन में अगर कोई गंभीर रोग है तो वो भी दूर होता है, कोई धन की समस्या है तो वो भी दूर होती है, कोई मानसिक रोग है, मानसिक परेशानी है, वो भी दूर होती है। अगला प्रश्न जो है वो मेरी माता बहनों के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या जब महावारी के दिन होते हैं, पीरियड्स के दिन होते हैं, क्या उस समय ये दीपक जलाना है? तो उसका मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। उन्हें उन दिनों में दीपक बिल्कुल नहीं जलाना है। अगर वो चाहती हैं कि ये दीपक ना टूटे तो वो अपने बच्चे जो थोड़े बड़े हो गए हैं, अपने दिशा निर्देश में उनसे वो दीपक जलवा सकती हैं या उनके पति भी जला सकते हैं। अन्यथा उनको उन दिनों में विराम करना है और जब वो ठीक हो जाएं तो उनको दीपक जो है फिर से जलाना शुरू कर देना है। दोस्तों, इसके अलावा मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा आपके कि घर में अगर कोई जैसे केले का पेड़ है, जहाँ कोई आम का पेड़ है, जहाँ आंवले का पेड़ है जिसकी हम पूजा करते हैं, तो वो वृक्ष हो अगर घर के प्रांगण में, तो क्या वहाँ दीपक जलाना चाहिए और हम कितने दीपक जला सकते हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है, कम से कम 3 दीपक। और अगर आप और भी किसी अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं या फिर किसी पेड़ को देवता मानते हैं, देव स्वरूप मानते हैं, तो वहाँ भी आप दीपक जला सकते हैं। 3 दीपक तो आप जला ही सकते हैं, उससे ज़्यादा भी जला सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो आपकी श्रद्धा है। आप कहीं भी दीपदान कर सकते हैं अपने घर में, उसका कोई नुकसान नहीं है। उससे पॉजिटिविटी ही आती है, नेगेटिविटी नहीं आती है। अगला प्रश्न ये है कि दीपक जो है वो कितनी देर तक दहलीज पे जलते रहना चाहिए? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तो दीपक 1-1.5 घंटा तो कम से कम जलना ही चाहिए, 1.5-2 घंटे तक कम से कम। तो आप उस हिसाब से उसमें तेल डालिए, घी डालिए कि आपका दीपक जो है कम से कम 1 घंटा तो जल ही जाए। उस हिसाब से उसमें हमने ईंधन डालना है। एक हमारे गांव में क्या होता है कि आप तो एक अच्छे कार्य के लिए दीपक जला रहे हैं अपने घर में, लेकिन होता क्या है कि जब आप रोज़ दीपक जलाएंगे तो आसपास जो है वो चर्चे होना शुरू हो जाते हैं कि शायद ये कोई टोटका कर रहे हैं, या फिर किसी दिन ये भी हो सकता है कि आंधी तूफान चलना शुरू हो जाए और बारिश का माहौल हो। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में आप दहलीज के अंदर भी दीपक को जला सकते हैं। स्थान वही होना चाहिए, उसका जो दीपक है उसका मुख जो है अंदर की ओर होना चाहिए। तो आप उसको अंदर भी रख सकते हैं। अगर कोई अतिशयोक्ति है या मन में कोई ऐसी बात है कि लोग क्या कहेंगे, पर वैसे शास्त्रों में बाहर जलाने के लिए ही कहा गया है, पर अंदर भी जला लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होता उस चीज़ का। तो अगर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हैं तो दीपक को आप अंदर रख लीजिए, लेकिन आपने अपनी मेन एंट्रेंस के पास ही रखना है, बहुत अंदर उसको नहीं रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे आप घर के अंदर एंटर करें तो राइट साइड यानी कि दाहिनी साइड उस दीपक को रखना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आज आपको दी कि अगर घर की चौखट पे दीपक जलाना है तो वो कैसे जलाना है, समय कौन सा होना चाहिए, किस तरह के तेल का इस्तेमाल करना है, सुबह जलाना है या शाम को जलाना है, ये सारे प्रश्न जो आपके मन में घूम रहे थे, अब आपको समझ आ गया होगा कि इस विधि को हमने कैसे करना है। जिनको धन की बड़ी समस्या रहती है वो 41 दिन इसको करके देखें, और अगर उनको कोई लाभ नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक आग्रह आप सबसे मेरा ये भी है कि वीडियोस जब आप देखते हैं तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर मन में कुछ प्रश्न हो या कुछ भी नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि जो विषय हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो विषय जो है आप तक पहुंच रहा है, आपको समझ आ रहा है या नहीं। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम जय माता दी लिख दीजिए, ताकि हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि कम से कम लोगों तक हमारी जो बात है, जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं, वो पहुंच रही है। दोस्तों, आप लोग अपना कीमती समय निकालते हो और मेरी वीडियोस को देखते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।